हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिनका आंसर देकर आप ये तय कर सकते हैं कि आप पैसे के मामले में कितने बहादुर हैं। ये क्वेश्चंस आप किसी डिनर पार्टी या कलीग्स के साथ लंच में या दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछ सकते हैं। इन दिए गए क्वेश्चंस को आप जिन लोगों से पूछेंगे उनके पैसे से जुड़ी रियलिटीज आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप हर व्यक्ति को हर क्वेश्चन का पूरी तरह आंसर देने का टाइम दे तो आप कई डिफरेंट रियलिटीज, कारण, बहाने, झूठ, बिलीव्स और दूसरी साइकोलॉजिस्ट चीजें सुनेंगे जो लोगों में पैसे और उनकी जिंदगी के बारे में होती हैं। आप इस तरह के रिस्पॉन्सेस सुन सकते हैं जैसे कैसे बेवकूफी वाला सवाल है, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और मैं कभी काम करना बंद नहीं करूंगा, एटसेट्रा। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर से सहमत या असहमत हुए बगैर बस सुने और देखें कि क्या आप पैसे और फाइनेंशियल लाइफ के बारे में उस इंसान की थिंकिंग को ज्यादा क्लियरली पकड़ सकते हैं। अगर आप में खुद से अपने दोस्तों या कलीग्स से ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत है, अगर आप इस प्रैक्टिस को दूसरे लोगों के साथ करते हैं, तो आप इस बारे में काफी कुछ सीख जाएंगे कि किसी इंसान की लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशन पर आपकी रियलिटी का कितना ज्यादा असर होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो और आपको कभी काम ना करना पड़े तो आप अपने खाली टाइम में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप और आपका लाइफ पार्टनर आज काम करना बंद कर दे तो आपके लाइफ में क्या होगा? आप कितने टाइम तक जिंदा रह पाएंगे और अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को कायम रख पाएंगे? नंबर 3, अगर आप रिटायर नहीं है तो आप किस एज में रिटायर हो पाएंगे? क्या आप ज्यादा जल्दी रिटायर होना चाहेंगे? रिटायर होने के बाद आप आज से ज्यादा पैसा बनाना चाहेंगे या आज से कम? नंबर 4, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे जिसमें आपको सैलरी की जरूरत ना हो, या आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे जिसमें आपको हमेशा काम करना पड़े या ज्यादा सैलरी वाली नौकरी की तलाश करनी पड़े? क्या आप ज्यादा जॉब एलिजिबल बनना चाहेंगे या जॉब के इनएलिजिबल? आप आज किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं? नंबर 5, क्या आप ऐसी जिंदगी बिताना चाहते हैं जहां आप पैसा खर्च करने के लिए कड़ी मेहनत करें क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर आप ऐसी जिंदगी बिताना चाहते हैं जहां आप पैसे बचाने की कोशिश में कड़ी मेहनत करें? और आप किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं? नंबर 6, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे जहां आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, या फिर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े? आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? नंबर 7, क्या आप सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट डेंजरस है? क्या आप सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है? क्या आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में बिना पूंजी और बगैर ज्यादा रिस्क में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे? अगर आप किसी दूसरे के पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सके तो क्या आप ऐसा करेंगे? नंबर 8, आपके परिवार के अलावा वे 6 लोग कौन हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं? पैसे के बारे में उनका नजरिया क्या है? वे अमीर है, गरीब है या मिडिल क्लास है? इन 6 लोगों में से कितने जवानी में अमीर बनकर रिटायर हो पाएंगे? क्या ये आपके लिए नए दोस्त बनाने का टाइम है? नंबर 9, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे जहां आप एसेट्स बनाकर या खरीद कर अमीर बनने के लिए मेहनत करें, या फिर आप ऐसी जिंदगी बिताना पसंद करेंगे जिसमें आप जॉब सेफ्टी और फिक्स्ड सैलरी के लिए जिंदगी भर काम करें? आप कैसी जिंदगी बिता रहे हैं? नंबर 10, अगर नौकरी छोड़ने के बदले में आपको 50 लाख रुपए देने की पेशकश की जाए तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे? अगर आपके लिए 50 लाख रुपए नौकरी से ज्यादा जरूरी है तो फिर 50 लाख रुपए बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए? आपको कौन सी चीज रोकती है? अगर आप 50 लाख रुपए के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं? आप इस टाइम जो कर रहे हैं, क्या आप 50 लाख रुपए इस्तेमाल करके उससे ज्यादा भलाई नहीं कर सकते हैं? नंबर 11, क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आप शेयर बाजार के ऊपर या नीचे दोनों तरफ जाने पर पैसा बनाते हैं, या फिर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आपको बाजार के क्रैश होने से और पैसे डूबने का डर सताता है? आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं और क्यों? नंबर 12, पैसे के बारे में अगर आप अलग काम कर पाते तो आप कौन सा काम अलग करते? अगर कोई ऐसा काम है जो आप अलग करते तो आप उसे कर क्यों नहीं रहे हैं? दोस्तों, अगर आप मनी मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको ऑथर कार्ल रिचर्ड की बुक द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा 1473 है। अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब तो ये है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे। है ना फायदे का सौदा? दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम।
कुकू एफएम पर इसी तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम सुनती हूँ। तो दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और होली 50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर 12 मार्च से 20 मार्च तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहादुर हो तभी खुद से और अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हो सकता है कि बातचीत के बाद आपके पास दोस्त ही न रहे और आपको नए दोस्त बनाने की जरूरत पड़ जाए। अगर आप पाएं कि आपके परिवार वाले, दोस्त या आपके सहकर्मी उस संदर्भ के नहीं है जिसे आप चाहते हैं, तो फिर आपको नए दोस्त बनाने की जरूरत है। इन क्वेश्चंस का आंसर देकर आप इस प्रैक्टिस की सबसे जरूरी बात अलग अलग थिंकिंग और रियलिटीज को सुनना है और ये फैसला करना है कि आप किस तरह की रियलिटी या फाइनेंशियल संसार को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, चुनाव आप पर है। अगर आप अपने परिवार वालों और दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछे तो उनके विचार गौर से सुने। तो उनकी थिंकिंग सुनने के बाद आप बेहतर चूज कर सकते हैं कि आप कौन से आइडिया चाहते हैं और किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल ही लूँ तो मुझे बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने पैसे सेव करना सिखाया था। जब भी मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं कुछ हिस्सा बचाकर सेव कर देती थी। महीनों भर पैसे बचाते और फिर एक दिन किसी पसंद की चीज पर सारे पैसे खर्च कर देती थी। फिर पैसे सेव करना शुरू करती थी। यही काम मैं अपनी पूरी लाइफ करती आई थी। जब मैंने जॉब करना शुरू किया तब भी मैं इसी तरीके से पैसे सेव करती थी और फिर सब खर्च कर देती थी। 2 साल जॉब करने के बाद भी मेरे पास सेविंग कुछ खास नहीं थी। जब मैंने जॉब छोड़ा तब भी मेरे पास उतने ही पैसे थे जितने जॉब करने के पहले थे। मेरे इस फाइनेंशियल एक्सपीरियंस से आप एक बात सीख सकते हैं कि खाली पैसे बचा लेना काफी नहीं है। आपके पास उतने ही पैसे होते हैं जितना आपने सेव किया है और आपकी परिस्थिति वैसे ही होती है, फिर चाहे आप कोई भी जॉब कर ले और कितने भी साल क्यों ना गुजर जाएं। आज मेरी सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ गई हूँ। अब भी मैं पैसे सेव करती हूँ, पर अब मैं उन पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट मेथड से इन्वेस्ट करती हूँ। दोस्तों, इन क्वेश्चंस का आंसर देकर सबसे जरूरी बात ये है कि आप पैसे के बारे में लोगों की अलग अलग रियलिटीज और संसारों को देख पाएंगे। जैसे पहले हम बात भी कर चुके हैं कि पैसा सिर्फ एक विचार है। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कई अलग अलग विचार और सोच पता लगेंगे। दोस्तों, पहला कदम ये फैसला करना है कि आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं, गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों की या फिर अमीरों की। आपको लगता होगा ज्यादातर लोग अमीरों की दुनिया में रहने को चूज करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ज्यादातर लोग अमीरों की दुनिया में रहने के सपने देखते हैं, लेकिन वे पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं, और वो है फैसला करना। जब आप फैसला कर लेते हैं और सचमुच फैसला कर लेते हैं तो फिर लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। जिस पल आप फैसला कर लेते हैं, आपकी दुनिया की हर चीज बदल जाती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा एंजल 1 और पेटीएम मनी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।